कभी ऐसी फीलिंग आई है कि अपने आप को शीशे में देख के कि यार मैं तो अपनी उम्र से ज़्यादा बुढ़ा लग रहा हूँ, है ना, मेरी एज तो अपनी उम्र से ज़्यादा ही नज़र आने लग गई है? तो आप अकेले नहीं हो, ये सबके साथ कहीं ना कहीं हो चुका होता है। एंड मेरे साथ भी हुआ है पिछले कुछ कुछ सालों पहले। जब मैंने ये रियलाइज़ करा तो मैंने इन 5 चीज़ों पे भाई काम करा एंड आई वाज एबल टू रिवर्स दैट थिंग। और वो जो अपीयरेंस एक ओल्ड एज वाली आने लग गई थी, मतलब बिफोर द एज, एट द एज ऑफ लाइक से 25 27 आई वाज लुकिंग लाइक 35 37। तो 10 साल का फ़र्क नज़र आने लग जाता है आपको। ये बेसिक फैक्टर्स हैं जो मैंने फिक्स करा, इनको काम करा इनके ऊपर ऑन अ रेगुलर बेसिस एंड आई वाज एबल टू रिवर्स दिस। तो प्लीज़ इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि ये आजकल बहुत कॉमन होती जा रही हैं ये प्रॉब्लम्स जो मैं हाईलाइट करने वाला हूँ, और इनके सॉल्यूशंस बहुत ईजी हैं, लाइफस्टाइल हैक्स हैं लिटरली, जो आप यूज़ कर सकते हो ऑन अ डेली बेसिस। और भाई देखिए, इवेंचुअली हम सब यंग दिखना चाहते हैं, हम चाहते हैं, बट मेहनत नहीं करनी किसी को, है ना। लाइफस्टाइल सही नहीं करना चाहते हम लोग, बुरी चॉइसेस होती हैं, आदतें ख़राब हैं, न्यूट्रिशन सही नहीं है, वर्कआउट करना नहीं है, सुबह उठना नहीं है बेड से बाहर, तो इवेंचुअली भाई देख कहीं ना कहीं फ़र्क तो नज़र आएगा। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। एंड सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है कि स्किपिंग योर स्किन केयर रूटीन। अब स्किन केयर रूटीन के बारे में ना इतनी सारी वीडियोस आ गई होंगी ऑलरेडी, और आ चुकी हैं इनफैक्ट, एंड लोग वहाँ पे ना इतने कॉम्प्लिकेटेड रूटीन्स बताते हैं कि बंदा देख के बोलता है यार छोड़ना, मेरा जो चल रहा है वो चलने दे। तो मैंने इसलिए धीरे धीरे थोड़ा सा ओवर द टाइम रियलाइज़ करा कि कुछ बेसिक चीज़ें हैं, यही करो, पर इनको कंसिस्टेंटली करो ताकि रिजल्ट्स मिलते रहें। सबसे पहली चीज़ है भाई, अपने मुंह को ना धो लो दिन में 2 बार, once you take a shower in the morning and once you come back home in the evening, ताकि आपकी स्किन जो है वो ऑयल और डर्ट से फ्री रहे, बेसिक क्लेंजिंग। दूसरी चीज़ है, आपको एक क्रीम ले लो जिसके अंदर आपको SPF और डीप मॉइस्चराइजेशन, ये दोनों चीज़ें मिल जाएं। तो पहले आपने अपनी स्किन को क्लेंस कर लिया, और दूसरा आपने उसको मॉइस्चराइज कर लिया, और आपने उसके अंदर एक सन प्रोटेक्शन वाली क्रीम का यूज़ करा ताकि आपको सूरज की जो हार्मफुल रेज होती हैं उनसे प्रोटेक्शन मिल जाए एंड योर स्किन डजंट गेट डैमेज्ड। बस इतना ही करना है, रेगुलरली करोगे तो ये मेंटेन रहेगी। क्योंकि 20s में ना हमें लगता है कि यार बिकॉज स्किन इज़ फ्रेश एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, अभी 20 साल हुए हैं आपकी स्किन को, पर ये लाइफ टाइम गिफ्ट है, एक ही बार आपको स्किन मिलती है एंड यू कैन मेंटेन इट और यू कैन डिग्रेड इट, और वो वैसे ही चलेगी जैसे आपका लाइफस्टाइल है। तो उसको मेंटेन करना ज़रूरी है। पहले से आदत डाल लोगे तो 30s 40s 50s के अंदर यू विल हैव अ बेटर क्वालिटी ऑफ स्किन एंड यू वोंट हैव टू वरी अबाउट बाइंग प्रोडक्ट्स एंड स्पेंडिंग ऑन सप्लीमेंट्स विच आर अननेसेसरी मार्केटिंग गिमिक्स बाय द ब्रांड्स। तो एनवायरमेंटली में हमने इसके सिंपल से प्रोडक्ट्स बनाए हैं। एक फेस एंड बॉडी मॉइस्चराइजिंग वॉश है, ये नेचुरल हैं, क्लीन इंग्रेडिएंट्स हैं, और आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट सोल्यूशंस है। आपको अलग से बॉडी इंटीमेट फेस वॉश की ज़रूरत नहीं है, एक ही प्रोडक्ट है, इट्स इनफ। दूसरा है एक फेस एंड बॉडी मॉइस्चराइजिंग क्रीम, इसके अंदर आपको SPF, डीप हाइड्रेशन, मॉइस्चराइजेशन, एंटी पोल्यूशन, ये सब प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी ब्रो, एक ही क्रीम है, बहुत सिंपल है। सो यू वॉश एंड यू मॉइस्चराइज एंड यू हाइड्रेट योर स्किन, दैट्स इट। अब दूसरी चीज़ आती है नॉट गेटिंग इनफ स्लीप। देखो भाई, अर्ली 20s में तो वी कैन गेट अवे विद इट, बट बाद में धीरे धीरे प्रॉब्लम आने लगती है। डार्क सर्कल्स होते हैं, आंखों के नीचे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं लोगों के, रिंकल्स आने शुरू हो जाते हैं। ये इसीलिए है क्योंकि आपने अपनी बॉडी को इनफ रेस्ट नहीं दिया एंड योर स्लीप इज़ नॉट प्रॉपर इनफ, योर बॉडी इज़ नॉट एबल टू रिकवर एंड रिप्लेनिश द डैमेज सेल्स ऑफ द बॉडी। तो वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपको लाइफस्टाइल के अंदर रूटीन में डालना चाहिए। 7 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप ज़रूरी है भाई, ideally 9 PM to 5 AM, and that's the best time. This is the time when your body sleeps, it rests, it recovers and replenishes whatever needs to be repaired in the body. तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको अपने लाइफस्टाइल का पार्ट बनाओ शुरू से, ताकि बाद में आपको ये सारी प्रॉब्लम ना फेस हो। अच्छा, अब तीसरी चीज़ है बैड पॉस्चर एंड नॉट वर्किंग आउट। अब क्या है ना, कुछ लोग लेजीनेस की बीमारी से जूझ रहे होते हैं और वो जिम जाने से डरते हैं या फिर अपनी बेड में सोना चाहते हैं लेट तक। तो इन लोगों के लिए एक वेकअप कॉल है, क्योंकि धीरे धीरे क्या होता है ना, आपकी बॉडी का पॉस्चर ही चेंज हो जाता है, बिकॉज यू नॉट वर्किंग आउट एंड योर बॉडी इज़ नॉट मेंट फॉर स्लीपिंग टिल लेट एंड पार्टिंग टिल लेट, इन सब चीज़ों के लिए तो है नहीं। तो धीरे धीरे आप देखोगे इनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी हो जाती है, ये धीरे धीरे शोल्डर्स नीचे ड्रूप होने लगते हैं, बैक टेढ़ी हो जाती है, और इनको चलने में भी धीरे धीरे प्रॉब्लम आने लग जाती है वेरी अर्ली ऑन इन देयर लाइफ्स, एंड दे लुक एज्ड than what their actual age is, है ना। So it's very important that you start working out and you focus on compound movements of push, pull, legs. This is going to help fix your posture. आपकी कमर सीधी रहती है, आपके शोल्डर स्ट्रेट रहते हैं, आपकी बॉडी का कॉन्फिडेंस प्रोजेक्ट होता है विद द राइट पोस्चर। मैंने ना यार एक डिटेल्ड ब्लूप्रिंट बनाया है फॉर अ फिट जर्नी एंड यू कैन डाउनलोड इट, इट्स फ्री। आई हैव स्पेंट
thousands of rupees on getting this plan together, और बहुत समय लगाया है मैंने समझने की what is that perfect plan that one should follow on a general daily basis. तो वो आपको मिल जाएगा. मैंने उसमें सब कुछ डाला है, रूटीन, डेली वर्कआउट, अपना न्यूट्रिशन, डाइट का क्या प्लान है, कितना पानी पीता हूँ और क्या मेरा हैबिट स्टैक है. आपको मैंने वो फ्री में नीचे दिया है. इट्स अ डाउनलोडेबल PDF गाइड. यू कैन जस्ट डाउनलोड इट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बिलो. नेक्स्ट है पुअर ग्रूमिंग हैबिट्स. अब कुछ लोगों के बाल देखोगे आप, बड़े शैबी से होते हैं, कटवाते नहीं है टाइम से. बियर्ड भी ऐसे ही अनटेम्ड और अनग्रूम्ड होती है. तो वो ना अपनी एज से थोड़े बड़े दिखने लग जाते हैं, है ना. सो लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर सीइंग मी ऑन द स्क्रीन राइट नाउ, आई गॉट अ फ्रेश हेयर कट येस्टरडे बिकॉज आई हैड टू शूट टुडे. अब मेरे बाल अगर बड़े होते, मैंने स्टाइल नहीं करे होते ठीक से, मेरी बियर्ड ऐसे यहाँ वहाँ जा रही है, तो आपको शायद इंटरेस्ट नहीं आता इस वीडियो में, राइट. और मैं अपनी उम्र से ज़्यादा बड़ा दिखता, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है. और जब मैं शेव कर लेता हूँ तो मैं अपनी उम्र से 5-7 साल 10 साल नीचे छोटा दिखने लग जाता हूँ. सो ये भी एक तरीका है अपने आप को थोड़ा सा मतलब टू पुट योर सेल्फ आउट देयर एंड प्रोजेक्ट द राइट एज फॉर योर सेल्फ. वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव अ फ्रेश हेयर कट, अ फ्रेश बियर्ड ट्रिम वेरी ऑफ्टन, आइडियली every 2 to 3 weeks और मैक्सिमम इन अ मंथ. प्लीज़ भाई, ये बेसिक्स हैं बट दे एक्चुअली मेक यू लुक यंगर एंड बेटर लुकिंग. अब इस 5 से 10 मिनट की वीडियो के अंदर ना मैं आपको सब कुछ नहीं बता सकता, बट मैंने एक बहुत ही एक्सक्लूसिव प्रोग्राम लॉन्च किया है फॉर मेन. इट्स कॉल्ड ऑल थिंग्स ग्रूमिंग, जिसमें मैंने सब चीज़ों के बारे में ना डिटेल में बात करी है. फ्रॉम योर बियर्ड टू योर हेयर, बियर्ड स्टाइल्स, हेयर स्टाइल्स, योर स्किन केयर, इंटीमेट हाइजीन, ओरल केयर एंड बहुत सारे बोनसेस भी हैं इसके अंदर अवेलेबल. वी जस्ट लॉन्च द कोर्स एंड इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. गो चेक इट आउट. इट्स नॉट फॉर एवरीबडी. ये उन्हीं के लिए है जो एक्चुअली अपने अंदर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं, एंड दे आर द ओनली वंस हू शुड एक्चुअली अप्लाई फॉर दिस. सो गो चेक इट आउट एंड इट्स अ ब्यूटीफुल कम्युनिटी. मैं भी वहाँ पे वीकली लाइव Q&A क्लासेस भी करता हूँ. वी गेट टू बी अ पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी, होल्ड ईच अदर अकाउंटेबल एंड मेक श्योर कि जो प्रोमिसेस हम अपने साथ कर रहे हैं उनको पूरा करें, एंड वी बिकम द टॉप 1% मैन इन दिस वर्ल्ड. एंड फाइनली ये 5वां फैक्टर जो मुझे फिगर आउट करने पे, आई थिंक आई वाज बाय 32 आई फिगर्ड दिस आउट. योर डाइट, न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन. दीज आर द कोर पिलर्स ब्रो. क्योंकि जो आप अपनी बॉडी में डाल रहे हो ना, वही आपकी बॉडी आपको रिजल्ट दे रही है. उसका रिजल्ट आपको अपनी स्किन पे, अपने बालों पे, अपनी बियर्ड पे, अपनी एनर्जी में, अपने मूड्स में, सब चीज़ों में नज़र आने वाला है. ठीक है, तो डाइट एंड न्यूट्रिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू फॉलो एंड गिव योर बॉडी द राइट फ्यूल, ताकि वो आपकी स्किन को रिपेयर कर सके, आपके बालों को, बियर्ड ग्रोथ को हेल्प करे, आपकी एनर्जी सही रहे, आपके मूड अच्छे हों, आपकी ब्रेन की परफॉर्मेंस जो है वो सही हो, आप जिम में जब वर्कआउट करते हो तो आप ऑप्टिमम वेट लिफ्टिंग कर पाओ. ये सब सिर्फ डाइट और न्यूट्रिशन का गेम है ब्रो. तो मैक्रोज ट्रैक करने हैं आपने अपना, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स. साथ में आपने खाना है फाइबर इज़ फॉर डाइजेशन एंड दीज आर द 3 मैक्रोज दैट आई स्पोक अबाउट. मैंने इसका स्प्लिट भी अपने PDF गाइड में डाला हुआ है, वो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है डिस्क्रिप्शन में, उसको डाउनलोड करो. द आइडिया इज टू ईट लेस एंड मूव मोर सो दैट यूर इन अ कैलोरिक डेफिसिट टू मेंटेन योर वेट. दैट्स द आइडियल वे दैट यू शुड गो अबाउट. एंड ईट क्लीन का मतलब क्या है? अवॉइड शुगर. बंद कर दो ना, शुगर का कोई लॉजिक है ही नहीं हमारी लाइफ में. मुझे शायद पता नहीं 2-2.5 साल हो गए शुगर बंद करे. वाइट शुगर मैंने खाई नहीं है कभी इतने सालों में. तो इट्स एंड आई हैव नेवर मिस्ड इट ऑल्सो. उसका कोई यूज़ ही नहीं है, तो वो बंद कर दो अपनी लाइफ से. एंड सेकंड इज़ डीप फ्राइड फूड्स. तले हुए खाना बंद कर दो. इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा हमारी बॉडी को, सिर्फ टेस्ट का वो है. और मैंने अपने ना रूम में जहाँ पे मैं मेडिटेशन करता हूँ, वहाँ पे मैंने एक पोस्टर लगाया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है फूड इज़ फॉर न्यूट्रिशन नॉट टू प्लीज़ योर टंग. क्योंकि जब मैं अपनी वेट लॉस जर्नी में था तो साइकोलॉजिकली मेरे को अपने दिमाग में डालना पड़ा, बिकॉज इट इज़ वेरी हार्ड फॉर मी टू गिव अप द टेस्ट बड्स. वो मीठा याद आता रहता था कि यार शिट, ये डिज़र्ट खा लेता हूँ, या फिर वो पिज़्ज़ा मंगा लेता हूँ, पास्ता मंगा लेता हूँ. देन आई हैड टू फीड इट इनटू माई ब्रेन कि भाई ये सिर्फ तेरी जुबान मांग रही है, इट इज़ नॉट वॉट योर बॉडी नीड्स. सो दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू क्रैक फॉर योर सेल्फ. इट विल रियली हेल्प यू. सो नो शुगर, नो डीप फ्राइड फूड्स. अगर अल्कोहल और स्मोक कर रहे हो तो इनको दोनों को बंद कर दो या मिनिमाइज कर दो, अदरवाइज इट विल स्टार्ट शोइंग ऑन योर फेस वेरी अर्ली. और बॉडी की ना एक मेटाबॉलिक एज होती है, तो आप अगर चेक करोगे तो वो दिखाएगा भी. तो मेरी एज एक्चुअली 7-8 साल यंगर है फ्रॉम माई एक्चुअल एज. इफ आई एम 37, माई मेटाबॉलिक एज इज 30 बिकॉज आई ईट क्लीन, आई ईट राइट फूड्स. एंड देयर आर पीपल हु आर एट द एज ऑफ 50 एंड देयर मेटाबॉलिक एज इज 30 एंड इवन लेस. Why? Because they're maintaining their diet, they're eating nutritious food, they hydrate themselves on a daily basis.
हमारी बॉडी के अंदर 60% पानी होता है, तो आपको हाइड्रेट करना बहुत ज़रूरी है. एंड आइडियली आई रिकमेंड एटलीस्ट हैविंग 3 to 4 liters ऑफ वाटर एवरी डे, इररिस्पेक्टिव ऑफ समर्स और विंटर्स. ट्राई एंड हैव एटलीस्ट 3 to 4 liters ऑफ वाटर एवरी डे. जब मैंने अपनी वेट लॉस की जर्नी शुरू करी थी ना यार, 94 पे पहुंच गया था मैं, एंड देन आई केम डाउन टू 74. मुझे इस जर्नी में कुछ 6 महीने लगे, बहुत सारी फिगर आउट करनी पड़ी चीज़ें, क्योंकि लाइफ में पता ही नहीं था वेट कम करते कैसे हैं. And I was scared, but I wanted to do it because eventually I was launching my brand, startup, and content creation भी शुरू करना था. तो I was like, I have to do this. Motivation was high, but eventually I discipline लेकर आया अपनी ज़िंदगी के अंदर. और मोटिवेशन ना फेड आउट हो जाती है एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद, बट डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी एंड रूटीन, यही 3 चीज़ें हैं जो आपको हर रोज़ पुश करेंगी टू फॉलो a routine on a daily basis, and this will lead you towards success and growth in your life. So it's very important कि आप इन सब चीज़ों को ध्यान दो ताकि आप अपनी एज से ज़्यादा बड़े ना लगने लगो यार. इनफैक्ट यंगर दिखो फ्रॉम योर एज. दैट्स द राइट वे टू गो अबाउट इट. सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल. एंड यार मैंने ना एक बहुत मेहनत करके और बहुत डिसिप्लिन के साथ एक मॉर्निंग रूटीन बनाया, जिससे मेरे को लगता है मेरी लाइफ चेंज हुई है, और मैंने वो शेयर भी करा है अपनी वीडियोज़ के अंदर. सो आई होप यू विल बी एबल टू लर्न समथिंग फ्रॉम दैट. दैट्स द नेक्स्ट वीडियो दैट आई वुड recommend you can watch on my channel. I'll see you guys there, and until then remember, life is more fun when you are at the top of your game.